ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा था आपने? साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन सेक एक्स एंड टेन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स और या फिर इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, जो हमने बताया था आपने 10th में भी ये पढ़े थे। ठीक है, आपने यही पढ़ा था। ठीक, और इसका रेसिप्रोकल करते तो कॉसेक का क्या हो जाता है? कॉसेक को यहाँ पे तो 1 अपॉन में साइन हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने पढ़ा। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी टेबल। ठीक है, तो टेबल मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमने टेबल पढ़ा था। ठीक है, फिर तीसरा हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो पढ़े थे ऑड इवन आइडेंटिटीज। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर पढ़ा था हमने साइन माइनस एक्स क्या हो जाता था? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस का क्या हो जाता था? कॉस एक्स और एंड टेन माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था मेरा? सॉरी, माइनस टेन एक्स। और इसका अगर आप करोगे इसके आगे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फिर हमने फोर्थ में क्या पढ़ा? क्वाड्रेंट के फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, फॉर्मूले नहीं करवा रहा है, जिसको फॉर्मूले करने हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट था, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, इसके अंदर हमने क्या बताया था कि 90 एंड 270 पे चेंज होता है, डिग्री पे चेंज होता है। ये बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। तो क्या चेंज होता था इसके अंदर? इसके अंदर चेंज होता था साइन थीटा, कॉस में एंड कॉस, साइन में क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। टेन कॉट में एंड कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाता था। कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में हमारा चेंज हो जाता था। देन 180 360 पे नो चेंज, इस पे चेंज नहीं होता था। फिर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे साइन और कॉसेक, टेन कॉट, कॉस एंड सेक, ये हमारे क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। इसके लिए हमने क्या लाइन लिखी थी? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, तो ये हमने अभी 4 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। और बाकी जो हमने पढ़े थे रेडियन वाले पढ़े थे, आई थिंक कि एल अपॉन में आर। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक हमने और पढ़े थे, मैं लिख देता हूँ फिफ्थ में। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करना है वो कर ले, अदरवाइज आप लोगों ने तो कर ही रखे। ठीक है, ठीक, इसके बाद हमने फिफ्थ जो पढ़े थे आइडेंटिटीज, पाइथागोरस। तो देखो इसमें क्या पढ़ा था हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अभी तक हमने पढ़ा था, जो हमारी कौन से एक्सरसाइज में यूज होते थे? 1 में और सेकंड में, 3.1 और 3.2 के अंदर। ठीक,
अब इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले चालू होंगे वो हमारे यूज होंगे कहाँ पे, 3.3 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। देखो सम होगा मतलब कि ऐड होगा, या फिर डिफरेंस मतलब माइनस होगा। तो दोनों के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं साइन ए प्लस बी में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। साइन ए कॉस बी प्लस में साइन बी कॉस बी, ठीक है। तो ये देखो ये सम वाला है, इधर देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ अगर पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव लगा। अगर इसका डिफरेंस होता तो मैं अलग से फॉर्मूला लग रहा, डिफरेंस का मतलब ये माइनस, ठीक है। तो ए साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता, सेम ये होता, बस यहाँ पे क्या होता, माइनस लगा होता, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं आता हूँ कॉस ए प्लस बी, क्या चीज माइनस होगा बाबू। देखो जीरो कैसे होगा, देखो माइनस वाला आपने बोला ये क्या है, साइन ए और ये साइन बी है, ठीक है। ये साइन ए और साइन ए थोड़ी ना है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हो तो माइनस तो लगेगा, मगर ये देखो ना एंगल तो अलग है इसके, ठीक। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए प्लस वाले के अंदर क्या आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है। और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या आता, प्लस आ जाता, ठीक। 10 का देखते हैं, 10 ए प्लस बी। तो अगर मैं माइनस भी साथ के साथ लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि ये माइनस क्या है। माइनस का मतलब है अगर हम 10 ए माइनस बी की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस का देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू में ये फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी, माइनस का होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। और अगर माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता इसकी जगह, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉट की। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ ऐड और यहाँ माइनस, ठीक। ये नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला करने के बाद हम करेंगे डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि एंगल जो है वो हमारे क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है। तो डबल का पहले अगर मैं बात करूं साइन ए, ये मेरा एक सिंगल एंगल है, ठीक है। डबल का मतलब क्या होगा, ये दो हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ साइन 2a, ठीक। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, बी हो सकता है, ये सिर्फ एक एंगल है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाता है। मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता था, क्या था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला था। अब इसको 2 बनाने के लिए मुझे b की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन a प्लस ए। मैंने क्या किया, b की जगह भी क्या रख दिया, a रख दिया। तो वहाँ पे भी क्या होगा, b की जगह a रख दिया जाएगा। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a। अब देखो साइन a कॉस है, साइन a कॉस है, तो ये क्या बन गया, 2 साइन a कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है। लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ऐसे तीनों के बन जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसका होता है 2 साइन 2 है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की, कॉस 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या किया मैंने इस फॉर्मूले में देखा, b की जगह a रखा, प्लस कर दिया 2a हो गया था, तो b की जगह a रख दूंगा तो कॉस है कॉस का स्क्वायर है, ठीक है। साइन है तो साइन स्क्वायर है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। मगर इसके 3 और फॉर्मूले भी होते हैं। कैसे होते हैं, अब मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है या नहीं होता, ठीक है। अब मैं कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, या साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कॉस की पहले मैं निकालता हूँ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, निकल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, साइन की वैल्यू मैंने क्या करी, कॉस की वैल्यू निकाली है, मैं साइन की वैल्यू निकाल के साइन की जगह डाल दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले। अगर आपको कहता है, अगर कोई पूछे स्कूल में या टीचर कि cos 2a का फॉर्मूला बताओ साइन की टर्म में, साइन की सिर्फ उसमें साइन होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला है। cos 2a का फॉर्मूला बताओ cos की टर्म में, तो ये फॉर्मूला है। और नॉर्मल फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए, अब मैं करता हूँ tan 2a की बात, ठीक है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला था tan a tan b प्लस में, तो ये भी a हो जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा 2 tan a नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ये तो फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा भी इसके फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, इधर देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos 2a का, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। ये हो गया डबल मतलब डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला करते हैं। वैसे तो हम इसका भी कर सकते थे cot 2a का, आपकी बुक में नहीं, आप बना सकते हो। जैसे मैंने बताया cot 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब b की जगह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में नीचे 2 cot a, ठीक। तो नॉर्मल आप कर सकते हो, बुक में है नहीं आपके, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगल ट्रिपल होता है, ठीक है। इसे याद करना पड़ेगा नॉर्मली। तो sin 3a, ठीक है। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक। दूसरा आता है cos 3a इक्वल टू में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आप इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम दूसरे फॉर्मूले करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ नोट डाउन करो, फिर दूसरे फॉर्मूले। अब आगे जब हम करेंगे तो अब आता है सम टू प्रोडक्ट। हम सम से ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं, जैसे साइन के सम से साइन प्लस साइन ए प्लस साइन ए से हम क्या निकालेंगे कि प्रोडक्ट की कोई वैल्यू निकालेंगे, ठीक। हमारे आगे क्वेश्चनों में यूज़ होती है, ठीक है। अभी आपको लगेगा क्या करवा रहे हैं भैया, मगर जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे आगे तो हमें समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे साइन ए प्लस साइन, अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन
ए प्लस बी अपॉन 2। ये जो 2 होता है ये हमेशा थीटा के नीचे होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब इसको ऐसे मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पे मानते हैं कि जो ए एंगल है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। जो ये एंगल होते हैं तो एक अगर 90 है तो ये 90 से छोटा ही होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वैल्यू डालेंगे कहीं पे तो माइनस का साइन आएगा या माइनस प्लस आएगा। तो आपको मैंने बताया था ऑड इवन आइडेंटिटी, तो वो हमें चेंज करना होता है। तो बाकी अगर आप उसमें डाल के चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब बात करते हैं cos ए प्लस cos बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2। सेकेंड बनता है cos ए माइनस cos बी। 2 माइनस होता है यहाँ पे, 2 माइनस का साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2। नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे करवाते हैं। अभी हमने कह दिया सम टू प्रोडक्ट, अब हम करेंगे प्रोडक्ट टू सम। मतलब अब हमें प्रोडक्ट से सम का निकालना फॉर्मूला। तो देखो इधर ध्यान दो, हम यहीं से चालू करेंगे, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखना। एक तरह से यही तो है 2 साइन, इसको पूरे को ए माना डॉट अगर मल्टीप्लाई कॉस बी। तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। दूसरे में आते हैं 2 कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली बना सकते हो। ये इसी की तरह आया था, सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने ए ले लिया और यहाँ पे हमने बी ले लिया, और यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, जैसे चल रहा था, ठीक है। सेकेंड, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करते हैं तो क्या है 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये आपका क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं 2 साइन ए साइन बी। तो क्या बनेगा हमारा ये, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। नोट डाउन करो, आगे हम करवाते हैं, ठीक।